यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को आदाब। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये नागरिक सुरक्षा समिति बाड़ा हिंदुराव के एसएचओ साहब ने मीटिंग बुलाई है और इसके अंदर ट्रैफिक जो है इलाके का सदर बाज़ार और बाड़ा हिंदुराव का, क्योंकि दीपावली करीब है, त्यौहार आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हो रही है। आप देख रहे हैं यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम खड़े हुए हैं बाड़ा हिंदुराव थाने में। आज यहाँ नागरिक सुरक्षा समिति की एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग का मकसद ये है, जो अब त्यौहार आ रहा है, दीपावली का त्यौहार आ रहा है और सदर बाजार और ये बाड़ा हिंदुराव का जो एरिया है, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ट्रैफिक की। आइए देखते हैं इस मीटिंग में क्या क्या हो रहा है और दुकानदारों के लिए क्या गाइडलाइन जारी हो रही है। फायर छोटा ही बहुत होता है। शुरू में अगर बड़ी सी आग लग जाती है, जैसे चिंगारी पर ही वो कवर हो जाए तो कोई आगे बढ़ने का इशू नहीं रहता। लेकिन उस टाइम होता है कि भाई वो नज़रअंदाज हो जाती है चिंगारी, फिर आग में परिवर्तन हो जाता है, तो चिंगारी लेवल पे उसको ख़त्म कर लिया जाए तो बेस्ट है। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स की ये आप अपने जो भी लोकल मार्केट वेलफेयर वाले हैं, अपने जाके दुकानदारों को और नागरिकों को बतलाएं कि ये क्योंकि छोटा इलाका है और कंजक्शन बहुत है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, उसके लिए अपने पास ये फायर एक्सटिंग्विशर रखें जो बहुत जरूरी है। सीसीटीवी कैमरा, ये पहले भी हर बारी बात होती है। सीसीटीवी कैमरा हमारा एक किस्म से 24 घंटे का सिपाही है। इसको ना कोई बरसात असर करती है, ना कोई धूप असर करती है, ना कोई सर्दी, ना कोई गर्मी। उसको से खड़े होकर अपना काम करना और राउंड दी क्लॉक करना है। जैसे दिल हमारा 24 घंटे धड़कता है, ऐसे ही सीसीटीवी आपका 24 घंटे। सीसीटीवी कैमरा लगाएं और उसके बाद उसको मेंटेन भी रखें। होता क्या है कि जैसे हमने पेड़ लगा दिया, अरे भाई मैं तो पेड़ लगा दिए, 100 पेड़ लगा दिए, अरे 100 पेड़ लगाया, अगले साल पूछे कितने चले तो सूख गए सारे, क्यों? पानी नहीं पाया। तो सीसीटीवी कैमरा लगाए तो उसको मेंटेन भी करें। दुकानदार जो है ये सोसाइटी से ही है। अब हम हर चीज़ को प्रोसिक्यूट करें, वो आप भी गुस्सा खाओगे कि यार ये हमारा रोज ही चलान करवा देते हैं, ये रोज ही हमारी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, अब हम दुकानदारी करें या तुम्हारे को निपटे। तो इसलिए ये चीज़ें खुद हम सोच समझ के करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। वही सिविक सेंस वाली बात कि सिविक सेंस हमारे अंदर, अपने आप के अंदर होनी चाहिए। हम दूसरे के ना देखेंगे यार उसने ऐसा किया, सिविक सेंस हमारे अपने आप में होनी चाहिए। लोडिंग अनलोडिंग, ये जो हमारी कुतुब रोड है, कुतुब रोड से कोई है यहाँ पर? कुतुब रोड पे ये मैं ऑब्जर्व किया कि जो आपकी लोडिंग होती है वो अगर 10 बजे के बाद आए, यानी कि जो मार्केट पूरे इलाके से आपके पास सामान पहुँचता है, वो अगर रात को 10 बजे के बाद जाए ताकि स्मूथ हो जाए। अब वो होता क्या कि आपने लोड करवाया अपना, मतलब इलाके से जो दुकानदार से सामान बनता है, वो लोड होके आपका 6 बजे चलना शुरू हो जाता है। वो पूरी सड़कें यहाँ की घेर देता है। एक वो ठेला सा होता है, ठेले के ऊपर अपना 12-15 मतलब 8-8 फुट का वो लोड हो जाता है सामान। अब वो आपका कुतुब रोड तक पहुँचते उसने सारी गलियाँ नापनी है, यहाँ की पाड़ा की, सदर की कुछ गलियाँ। अब वो टाइम अगर आपका लेट हो जाए, 10 बजे के बाद हो जाए, तो वो हमारे जब तक ये दुकानें बंद हो जाएगी तो उससे ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। ये 24 घंटे ओपन रहता है। जब भी कोई किसी प्रकार की ड्राइवर क्रेन हमारे पास 2 रहती हैं और ऐसा नहीं है कि वहाँ से गाड़ी नहीं उठाएगी, कहीं से कोई बंदिश नहीं है कि गाड़ी कहाँ से नहीं उठाएगी। पूरा एरिया जहाँ भी है, हमारा पूरा एरिया, कहीं से भी वो गाड़ी टो कर सकते हैं। 8750871452। हाँ, TI सदर बाजार का परमानेंट नंबर है। हाँ, जो भी TI रहेगा उसके पास ये नंबर रहेगा। आप सबका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब ने बहुत अपना कीमती समय निकाल के, आप पहले भी आते हैं, आप दोबारा से आ रहे हैं और आगे भी आशा करता हूँ आते रहें। और अभी मौजूद है बाड़ा हिंदुराव थाने के एसएचओ साहब गुरनाम सिंह जी। सर, इलाके की जो समस्या पे आज आपने मीटिंग बुलाई है, ये जाम लग रहा है इलाके के अंदर, लोगों को परेशानी हो रही है, क्या समाधान कर रही है पुलिस इस पे? जो भी हर संभव समाधान हो सकता है, हर एस्पेक्ट पे हम देखते हैं। जहाँ कहीं इंक्रोचमेंट है, कहीं सड़कें ख़राब हैं, तो कंसर्न एमसीडी को इन्फॉर्म करके भाई सड़कें ठीक करवाई जाएँ। रेड लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट ठीक नहीं है, कहीं की लाइट का टाइम डिफरेंस है वो प्रॉपर नहीं है, तो कहीं पर इंक्रोचमेंट है, दुकानदारों द्वारा बाहर पटरी घेर रखी है, तो उस सब चीज़ों का उस बारे में डिस्कस हुआ यहाँ पर। और सारे जो RWA और नागरिक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, इनको सब रिक्वेस्ट की गई कि अपने साथी लोगों को, दुकानदारों को जाके ब्रीफ करें, बताएं कि हम
अपने आप में ये कैसे इस चीज़ से निकल सकते हैं, इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट, जाम से इम्प्रूवमेंट कैसे कर। तो नाम सिंह जी, आपके आने से एक ये फायदा हुआ है कि जो नागरिक सुरक्षा कमेटी है वो बड़ी मजबूत हुई है, और इलाके में ट्रैफिक को अगर हम देखें तो ट्रैफिक तो है ही मामला खराब, लेकिन अपराध पे पूरी तरह से अंकुश लगा है। आप इसकी जिम्मेदारी किसको देना चाहेंगे? मैं नागरिक सुरक्षा समिति के तमाम मेंबर्स थैंक्स कहता हूं इस मामले में। जब कभी ये समिति बनी होगी तो इसी ऑब्जेक्ट के साथ बनी थी कि पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप अच्छी बने, और जब तक पुलिस के साथ पब्लिक का रिलेशन अच्छा नहीं है तब तक आप इलाके में क्राइम का कंट्रोल नहीं कर सकते प्रॉपर। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर्वेश कुमार जी, जो टीआई हैं ट्रैफिक पुलिस में, और अभी इनकी पोस्टिंग हुई है। सर, एक ऐसे इलाके में आप आए हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है, और आपको क्या क्या चैलेंज यहाँ नज़र आती है? और अभी देखा आपने ट्रैफिक की समस्या है, तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस का जो है आगे का प्लान क्या है सर? मुझे यहाँ पे आए हुए अभी 2 महीने हुए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है। ट्रैफिक की समस्या क्यों है कि यहाँ पे पूरी मार्केट एरिया है, यहाँ काफ़ी पब्लिक आती है, सेल परचेजिंग के लिए जाती है, तो अपने व्हीकल्स में आती हैं, कोई ऑटो में आता है, कोई रिक्शा में आता है। तो उसके लिए मार्केट एसोसिएशन है, आरडब्ल्यू है, इनसे मिलके हम बातें कर रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन हम मिलके ही निकाल सकते हैं। ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है, आप पब्लिक से, जो दुकानदार स्पेशली, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? दिवाली का जो त्यौहार है, जब तक थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, और ट्रैफिक का बिल्कुल पब्लिक को परेशानी ना हो, और ट्रैफिक का ध्यान रखा जाए। क्या सारी जिम्मेदारी पुलिस की जिम्मेदारी है? आम लोगों को जिम्मेदारी, हम लोगों को जिम्मेदारी नहीं क्या? आते हैं हम कमेटी के अंदर, यहाँ शिकायत करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, ये शिकायत करेंगे। अरे पहले अपने आप को सुधारें, हम लोग अपने आप को लोग सुधारें, उसके बाद में लोगों की शिकायत करें। इस सिलसिला चलता रहेगा। हम इंक्रोचमेंट खुद करते हैं, पुलिस को बदनाम करते हैं और एमसीडी को बदनाम करते हैं। पहले अपने आप को सुधारें हम लोग। सईद खान साहब, आप क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? पहली बात, जो भी मार्केट हो चाहे रेजिडेंट्स हो, वो अपनी गाड़ियां जो हैं वो गाड़ियों की पार्किंग पर लगाएं। वहाँ रास्ते में, चाहे वो सड़क हो चाहे गली हो, वहाँ ना लगाएं। उससे बहुत बेनिफिट होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा। इसी तरीके से जो ई रिक्शा वाले को भी, उनको भी समझना चाहिए कि वो रेड लाइट्स पर रोड के बीच में ना खड़ी करें और वो अपना साइड में रखें। तो बहुत हद तक हमारा भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है। पुलिस वाकई कहाँ तक गली गली तक जाएगी, तो इसमें हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी उनको अवेयर करें, खुद को भी अवेयर करें, और तमाम ये इंक्रोचमेंट में हम उसमें लगाम लगाने की कोशिश। यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। ट्रैफिक का जो जिम्मेदारी है ट्रैफिक को हल करने की, और यहाँ जो एनक्लोजमेंट है उसको हल करने की पब्लिक और पुलिस दोनों की जिम्मेदारी है, ना कि हम ब्लेम पुलिस को दें। पुलिस के साथ अगर हम मिल करके इस काम को अंजाम देंगे तो इस मसले का हल हो सकता है। मैं मिर्ज़ा अली रज़ा, मैं आज़ाद मार्केट और कुतुब रोड के दुकानदारों से अपील करता हूं कि जब तक ये फेस्टिवल है दिवाली का, इस फेस्टिवल को समझते हुए जो अपनी गाड़ियां ये लोग पार्किंग के बजाय अपनी दुकानों के आगे लगाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अपनी गाड़ियां पार्किंग में लगाएं फेस्टिवल तक। धन्यवाद। बाड़ा इंद्राव थाने के अंदर आज मीटिंग थी, नागरिक सुरक्षा समिति की मीटिंग थी। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज उठाए गए, और सबसे ज़्यादा जो इशू छाया रहा वो रहा ट्रैफिक का और इंक्रोचमेंट का, जिस पे बहुत सारी सजेशन सामने आई हैं और बहुत सारे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने की बातें हुई हैं। मैं फारूक अंसारी, प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूएस है, इशमाइल आज़ाद मार्केट के दुकानदारों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपना सामान दुकान के अंदर रखें, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत है। यहाँ कार खड़ी कर देते हैं। कृपया करके मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि दिवाली के मौसम में वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आएँ। जो भी दुकानदार हैं वो आप ट्रैफिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें, अपनी दुकानों को थोड़ा लिमिट में रखें, रोड पर दुकानें ना लगाएं, जिससे लोगों को आने जाने में समस्या ना हो। लगातार वैसे तो यहाँ का स्टाफ लगा रहता है, इस प्रयास में लगा रहता है कि यहाँ पर ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी रहे कि ठीक ढंग से जो ट्रैफिक की वो रहे। लेकिन एक जो फेस्टिवल सीजन होने के कारण बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग होता है जहाँ पर वो सदर के साथ लगभग सारा क्षेत्र जुड़ा हुआ, तो उस वक्त एक एक्स्ट्रा और सेफ्टी की आवश्यकता होती है। तो यही आज इस मीटिंग का यही मकसद था। दुकानदार और पुलिस और बाकी जो यहाँ के जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस के लोग हैं, हम सब मिलकर पहले भी इस काम को करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, ताकि ये ट्रैफिक स्मूथली चले और हम लोग अपना व्यापार स्मूथली करते रहें, किसी को भी कोई रुकावट ना हो। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये पुलिस का काम है, और हम एसएचओ गुरनाम सिंह साहब की और समस्त स्टाफ के जो कार्यशैली है उससे संतुष्ट हैं। इलाका अगर परेशान है तो सिर्फ ट्रैफिक की वजह से है, कुछ ट्रैफिक स्टाफ की वजह से और कुछ हम लोगों की वजह से। जो हमारी दिल्ली पुलिस का स्टाफ है, हमारा बाड़ा इंदौरा का स्टाफ है, उसका तो हमारे साथ बहुत अच्छा योगदान है।
क्योंकि हम लोगों का इलाका जो है वो मिक्स इलाका है, इसमें कमर्शियल और रेजिडेंस भी दोनों लोग रहते हैं। तो इन दिनों में क्योंकि ये दिवाली और त्योहारों का सीज़न है, इन दिनों में रश बढ़ जाता है, कुछ परचेज़ करने वालों का, कुछ माल का ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो उसके लिए हमारी गुजारिश स्पेशली ट्रैफिक पुलिस से है और यहाँ के रहने वाले लोगों से है कि ट्रैफिक पुलिस स्टाफ को बढ़ा दे, और दुकानदारों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो लोग कुछ दिन के लिए अपनी गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर लें। पुलिस ने जो वादा करा, समझाया कि दीपावली तक कम से कम दुकानदार अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में लगाएं, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और जो रिश्तेदार यहाँ दीपावली पे ख़रीदारी करने या अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। दुकानदारों से तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो पुलिस कह रही है उसको ऑबे करें, और ये जो इंक्रोचमेंट है बेवजह की, जिससे उनको और नुकसान है, क्योंकि ग्राहक वहाँ आता नहीं, भीड़ हो ज़्यादा होने की वजह से ग्राहक नहीं पहुँचता। ग्राहक कहता है जहाँ भीड़ है वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उनके कस्टमर कम आते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो इंक्रोचमेंट ना करें, ताकि उससे इनके कारोबार में और तरक्की। तो भी आपने देखा थाना बाड़ा हिंदुराव में नागरिक सुरक्षा समिति के तमाम यहाँ मेंबर मौजूद थे, और एसएचओ साहब ने कहा है कि कुछ जब तक दीपावली है लोग अपनी कारें जो है वो अपनी दुकानों के आगे खड़ा ना करें, ताकि ट्रैफिक जो है स्मूथ हो जाए। उसके अलावा नागरिकों ने अपनी राय रखी है। उन्होंने भी, जो नागरिक सुरक्षा समिति के जो तमाम मेम्बरान हैं, उन तमाम मेम्बरान ने भी अपील करी है तमाम दुकानदारों से कि जब तक ये त्यौहार है आप अपनी जो कारें हैं वो दुकान के आगे खड़ी ना करें। ये ऐसा करने से भीड़ भाड़ होती है और जो कस्टमर है वो मार्केट से चला जाता है और भारी नुकसान दुकानदारों को होता है, और दुकानदार, पुलिस के साथ साथ दुकानदार भी इसमें शरीक होंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, बाड़ा हिंदुराव, थाना, दिल्ली।